हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। बहुत अच्छी खुशखबरी, जैसे आज एज़ यूजुअल आप लोग सभी को पता है कि शिक्षा पात्रता परीक्षा होने को है। मैंने बहुत पहले से ही अपडेट दे दिया था। जो लोग भी जियो एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता है कि मैं कोई भी न्यूज़ देती हूँ तो ऑथेंटिक न्यूज़ देती हूँ। मैंने जुलाई में ये बता दिया था कि एग्ज़ाम होने को है ना। 2023 में इनी हाउ एग्ज़ाम इसलिए भी होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव है और सरकार को चाहिए पैसे। ये पात्रता परीक्षा होगी। ऐसा नहीं कि लो भैया पात्रता परीक्षा पास कर ली और चुनाव से पहले अपन को ज्वाइनिंग दे दे। ऐसा नहीं करने वाले। वो पात्रता परीक्षा आपको मतलब क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद 5 साल की वैलिडिटी रहेगी आपकी पात्रता परीक्षा की। और वो कभी भी नियोजन जारी मतलब पोस्ट जारी करेंगे 2-3 साल में, तो उसमें आपकी भर्ती हो सकती है ना। लेकिन ये है पात्रता परीक्षा 110% होगी। ठीक है ना। पैसे चाहिए सरकार को। पैसे कैसे आएंगे? बेरोजगारों से पैसे आएंगे। तो एग्ज़ाम वो फॉर्म तो भरवाएगा ही भरवाएगा। और सभी का सिलेक्शन तो होने को है नहीं कि सभी का सिलेक्शन एक साथ हो जाए, क्योंकि भर पोस्ट ही कम है। तो यही बोल रही हूँ कि आप लोग अभी से ही सुधर जाओ। सुधर जाओ मतलब अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा की आएगी 20,000, उच्च माध्यमिक की आएगी 1,000 पद। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। शिक्षा पात्रता परीक्षा मंडल डीपीआई ने भेजी रूल बुक, जो जो 2018 की रूल बुक थी उसके अकॉर्डिंग ही इन लोग भर्ती करा मतलब पात्रता परीक्षा लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हैं। जो जो मैंने वीडियोस बनाया है वो इंक्लूड कर सकते हैं। वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। देखो, प्रदेश के स्कूल में भर्ती के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का आयोजन एक बार और किया जाएगा। ये लास्ट चांस है सभी के लिए। ठीक है ना। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने कर्मचारी मंडल को पत्र भी लिखा है। अब क्या है ना, पीबी जो है ना कर्मचारी मंडल बन गया, इस वजह से यहाँ पे पीबी नहीं लिखा है इन लोगों ने। पात्रता परीक्षा कराने के लिए रूल बुक भेज दी गई है। यह परीक्षा नए साल में होगी। मंडल इस परीक्षा में 2023 कैलेंडर में शामिल करेगा। मंडल द्वारा इसके लिए 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। पात्रता परीक्षा के लिए डीपीआई ने पूर्व में रूल बुक जो भेजी थी वही रूल बुक इन लोग फॉलो करेंगे, है ना। बाद में डीपीआई ने दोबारा यह रूल बुक मंडल को भेज दी है। अभी स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक पद नए पदों पर भर्ती 2018 की मेरिट के आधार पर शुरू कर दी है। जो मतलब जो पहले लोग जो सेकंड काउंसलिंग होने को है ना, वो सब है पहले से ही कर दिया गया है। मतलब हो रही है, भर्तियां अभी हो रही है ना। और इसमें लिखा हुआ है और जो जिन्होंने 3 साल में बीएड ग्रेजुएशन मिल हासिल कर ली है ना, नहीं पता। हाँ, देखो, इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, भर्ती पर पात्रता परी 2018 की मेरिट आधार पर शुरू कर दी गई। इसे लेकर ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बीते 3 साल में बीएड या पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता हासिल कर ली है, वे नई पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें भी भर्ती बराबर का मौका मिल सके। शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 के बाद 2020, 19 और 22 के 3 बैच में पास आउट हो चुके विद्यार्थियों को नहीं मिला है। अब आप ये सोचो, एक बात का ध्यान रखना, जो जियो एकेडमी से जुड़े हुए हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना। और डे टू डे आपको अपडेशन मिलता रहेगा। तो आप चाहो तो जुड़े रहो, अदरवाइज़ आपकी मर्जी, है ना। और एक बात और है, जो माध्यमिक के लिए 20,000 पद आएंगे और उच्च माध्यमिक के लिए 1,000 पद आएंगे। तो 20,000 में से ज़्यादातर हिंदी सॉरी इंग्लिश और मैथ्स के रहेंगे। हिंदी के तो ना के बराबर। और साइंस और सोशल साइंस के लिए तो मतलब छोड़ ही दो उम्मीद। लेकिन एक पोस्ट दो पोस्ट तो रहेंगी रहेंगी। अब तो सोच लो कितना कंपटीशन रहेगा, है ना। तो इसलिए तैयारी ऐसी रखनी है कि एक पोस्ट में आपका ही होना चाहिए। अभी से तैयारी करोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको मतलब मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेट का भी बता दूंगी, कहाँ से लगाना, क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको बुक्स कहाँ से पढ़ना है, मैंने सिलेबस का वीडियो, ओल्ड पेपर सब अपलोड कर दूंगी। ग्रेड फर्स्ट का अपलोड कर दिया है। सभी सिलेबस जो भी न्यू अपडेटेड सिलेबस है 2018 वाले, वो सारे मैंने अपलोड कर दिए। मैं सभी सब्जेक्ट का, ठीक है ना, 16 सब्जेक्ट। और उसके बाद मैं ग्रेड 2 का भी सिलेबस अपलोड कर दिया करूँगी। और ओल्ड पेपर भी, और समय समय पर आपको अपडेट करती रहूँगी, मोटिवेट करती रहूँगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि जो जनरल पेपर है उसको भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ आप लोगों को, मतलब एक तरह का शॉर्ट नोट्स जैसा। तो उससे आप लोग को बेनिफिट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं एक आप लोग भी अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लोगे तो फ़ायदा रहेगा आपको। और ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं। चलो, अब हम किसकी बात कर लेते हैं। 1,000 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक मतलब ग्रेड फर्स्ट में कितना, 1,000, ग्रेड 2 में 20,000।
तो ग्रेड फर्स्ट में आप सोच लो कि कितना कम है, 16 सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट की झोली में कितना, 20 या 22 या 23 भी नहीं, मतलब कितने भी आ सकते हैं, इसका पता नहीं किस किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आई है, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तैयारी ऐसे रखो कि आपका ही सिलेक्शन हो, क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है, ये आपके सब्जेक्ट की पीएससी है ना, जिससे आप इजीली जो है गेन कर सकते हो, क्योंकि आपने 12th में भी पढ़ाई करी है ना, यूजी में भी पढ़ाई करी है, पीजी में भी पढ़ाई करी है। कभी भी बहुत अच्छे होशियार लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते, उन्हें एक आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी तो देख लेना, ठीक है, तो वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। और या कि फिर जो यूपी में एग्ज़ाम हुए हैं, है ना, तो उनका भी आप देखते रहो, तो उससे आपको एक बहुत ही तरीका पता चल जाएगा कि कैसे आपको कहाँ प्रिपरेशन करनी है। आप जो है आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आना, उसको लगाना, और कहाँ कहाँ पे आपको नहीं बन रहा है वो देखना, और फिर उसके बाद आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना। शॉर्ट नोट्स तैयार करने, रिवीजन हर समय करते रहना है, ठीक है ना। एक तरह का आपको इसको ना एक पार्ट पार्ट बना लो लाइफ का, वो भी विद इन 6 मंथ के लिए, ओनली 6 मंथ की बात कह रही हूँ। 6 मंथ के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर वो पोस्ट भी चली जाएगी और फिर आपका भी मन नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपने 6 मंथ तक अच्छे से तैयारी कर ली है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, इस बात का ध्यान रखना है, और मैं टाइम टू टाइम आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है रूल बुक मिल चुकी है ना। किसने बोला है? परीक्षक नियंत्रण ने बोला, कर्मचारी चयन परीक्षा मतलब मंडल, जो पीबी के हेड होते हैं ना, उन्होंने बोला है। तो मतलब अभी पहले पीबी था, अभी ये कर्मचारी चयन मंडल बन गया है। तो ये हो गया, इसमें इन्होंने बताया है कि 10 से 15 दिन पे नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। रही बात आरक्षक भर्ती, मतलब वो पुलिस वालों के लिए है, अब है ना, किसी काम का नहीं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 सब्जेक्ट के लिए 6 विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 में हुई थी। इस बार भी 13 शहरों में 1 मिनट, अच्छा, हाँ, ये इसकी 2018 के बारे में बताया गया है, और ये आरक्षक के लिए बताया गया है, ठीक है ना। अभी तो उसका भी कुछ इशू चल रहा है, एमपीपीएससी का भी बहुत ज़्यादा एमपीपीएससी के इशू चल रहा है। देखते हैं, ऑल द वे सभी को। अब जियो अकेडमी से जुड़े रहेंगे तो आपको सही अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे जो जुड़े थे, जिनको मैंने बताया था जुलाई में, तो वो तो पहले से ही अपडेट हो गए, उन्होंने तैयारी उनकी तो 100 में 99% तो हो ही गई होगी, या कि फिर 75%। तो आप लोग तैयारी करते रहें अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।